साइयों। बिल्कुल सही किया आपने सरकार, उसका घर तो आपका ही हुआ समझिए। आप एक बार ये देख लीजिए। चल हट, खेल देखने दे। अब तो देखिए। चल हट, खेल का आनंद लेने दे। सरकार, लड़की कितनी ऊंचाई पर चल रही है। अगर कहीं गलती से गिर गई तो इसके हाथ पैर टूट जाएंगे। हाथ पैर नहीं, जान निकल सकती है इसकी। बहुत जोखिम भरा होता है ये खेल। वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या अद्भुत खेल दिखाया है इस लड़की ने। इसे कहते हैं साहस और निपुणता का सही संगम। सुनता? जी सरकार। ये 2 पैसे ले और मेरी ओर से उस लड़की को जाकर दे। जी सरकार। 2 पैसे नहीं, पूरे 600 रुपए लगेंगे। ये क्या अनर्गल बात कर रहा है? तो मैं तुझे पैसे दूंगा? किस बात का है? नियम तो सबको एक ही है ना कुलकर्णी सरकार। आपने खेल देखा है तो आपको पैसे देने होंगे। तो पहले बताना चाहिए था। कोशिश की थी, एक लड़के को भेजा था, लेकिन आपने उसे दुत्कार दिया। अब तो आपने खेल देख लिया, आपको पैसे तो देने ही होंगे। चलो मान लिया खेल देखने के पैसे लगते हैं, लेकिन ये बता 600 रुपए किस हिसाब से बनते हैं? मन चाहे पैसे लेगा तू लोगों से? आपने भी तो वही किया था कुलकर्णी सरकार। शिव और भूमि पर अपने मन से कर लगा दिया। अगर आप ये कर सकते हैं तो यही चीज कोई आपके साथ क्यों नहीं कर सकता? ओ, हरिओम हरिओम। तो तू मुझे उलझाना चाहता है फकीर, लेकिन तू मुझे संभवतः जानता नहीं है। इस गांव का मुखिया हूं मैं, मुखिया। यहाँ के नियम मैं बनाता हूँ और उन्हें लागू भी मैं करता हूँ। जा, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। चल जा। मैं आपको नहीं सरकार, आप खुद अपने आप को फंसा रहे हैं। लेकिन संसार का एक नियम यह भी है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिर जाता है। बहुत इच्छा होती है ना तेरी लोगों की सहायता करने की, उनका रक्षक बनने की। तो जा, भूमि और शिव की रक्षा कर, उनकी सहायता कर। कोई चमत्कार करके दिखा, क्योंकि तेरे काले जादू के बिना वो 600 रुपए नहीं भर सकते। 7 जन्म लगेंगे उन्हें वो पैसे भरने के लिए, समझा? कुलकर्णी सरकार, जिस इंसान के पास हुनर होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। शिव और भूमि अपने दम पर पैसे जमा करेंगे और समय रहते आपको लौटाएंगे भी। ये मेरा वादा है आपसे। अरे, आप इतना जल्दी आ गए दफ्तर से? आज काम नहीं था तो मालिक ने जल्दी छुट्टी कर दी, तो मैंने सोचा कि बाजार से सामान लेता चलो। तुम बताओ, तुम्हें पहेली का जवाब मिला? नहीं, सोचने का वक्त ही कहाँ मिला। घर के कामों में इतनी व्यस्त थी मैं कि आपको याद रहा
कि ये सब सामान मैंने मंगवाया था? हाँ। क्या बात है, 2-3 दिन से आपको ये सारा सामान लाना याद रह रहा है। अरे मगर आप पान के पत्ते तो लाना ही भूल गए। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे शाम को खंडोबा मंदिर में पान के पत्ते चढ़ाने थे। मुझे लग ही रहा था कि कुछ भूल रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपको ये सब सामान लाना याद रहा, यही अच्छी बात है। पान के पत्ते मैं मंदिर जाते वक्त रास्ते में ले लूंगी। क्या हुआ, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे? ये भी तो पहली बार हुआ है ना कि 2 दिन से तुमने किसी भी चीज के लिए मुझे कोई दोष नहीं दिया। मुझसे गलती हुई तो भी तुम नाराज नहीं हुई। आप भी ना। वैसे पतीले में क्या बन रहा है? कमाल की खुशबू आ रही है। तुमने खीर बनाई है? हाँ, आपको बहुत पसंद है ना। लीजिए, चक्कर बताइए कैसी बनी है। बहुत स्वादिष्ट है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? यही कि पिछले 2 दिन से हमारा जीवन भी इस खीर की तरह मिठास से भरा लग रहा है। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है, सिवाय एक बात की कि हमें उस पहेली का उत्तर नहीं मिला। अरे आप भी ना पहेली के बारे में छोड़िए। देखिए ना, हम 2-3 दिन से कितने खुश हैं। अभी इसी खुशी के बारे में सोचते हैं। बात तो सही है, पहेली का जवाब भी शायद मिल जाएगा कभी। सच में कितने सालों बाद हम ऐसे खुश हैं ना। तुमने मेरे लिए खीर बनाई और मैं भी तुम्हारी हर बात मानने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी अजीब बात है ना, देखने से तो लगता है कि कल और आज में कुछ भी नहीं बदला, लेकिन फिर भी सब कुछ अलग सा लग रहा है। सिर्फ खुशियों के कारण दिखाई नहीं दे रही, लेकिन महसूस हो रही हैं। सही कह रहे हैं आप। एक चीज तो मैंने भी महसूस की है, जब से हम दोनों एक दूसरे की खुशी के बारे में सोच रहे हैं, हमारी खुशियां बढ़ती ही जा रही है। क्या हुआ? क्या कहा तुमने अभी? बांटने से खुशियां बढ़ रही हैं? हाँ, और आपने भी तो यही कहा ना, खुशियां दिखाई नहीं दे रही है लेकिन महसूस हो रही है। औरों में बांटोगे जितनी, ये उतनी ही बढ़ेगी। संभाल कर रखोगे तो हमेशा साथ चलेगी। दिखेगी नहीं, बस महसूस होगी। इसके बिना जिंदगी अधूरी लगेगी। तो पहेली का उत्तर है खुशियां। पहेली तो सुलझ ही नहीं रही। दिवाकर, ऐसा तुम्हें लग रहा है कि पहली सुलझ नहीं रही, लेकिन पहली तो काफी हद तक सुलझ चुकी है। तुम खजाने के बहुत करीब पहुंच चुके हो। अब समझ आया कि सबसे बड़ा खजाना तो खुशियां हैं। हम दोनों एक दूसरे को खुशियां दे रहे हैं, इससे हमारा जीवन सुधर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे तो पहले भी ठीक ठाक ही थे, मगर जीवन में कुछ कमी सी थी। अब 2-3 दिन से हम खुश हैं, तो जीवन में एक सुकून सा है। किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हो रही। सच है, खुशियों से बड़ा खजाना कुछ भी नहीं। साईं, प्रणाम साईं। राम जी भला करे। कहाँ जा रहे हो केशव? पोहे गांव जा रहा हूँ। पिताजी वहाँ के भी मुखिया हैं, तो उनके काम से जा रहा हूँ। दोपहर तक वापस लौट आऊंगा। पोहे गांव जा रहे हो तो मेरा एक काम कर देना। जरूर साईं, कहिए। वहां के मंदिर में ये फूल अर्पित कर देना, और मेरी तरफ से शिरडी वासियों के लिए प्रार्थना भी कर लेना। ठीक है साईं,
चलता हूँ। ₹45 हमारे हर कार्यक्रम की यही पगार है। ये लो, पूरे 50 हैं। परी, निराली, तुम दोनों थकी हुई क्यों लग रही हो? साईं, यहाँ पौधे बहुत हैं और पानी भरते भरते थकान हो जाती है। हाँ, ये तो है, लेकिन इसका एक उपाय है। क्या उपाय साईं? अब आज की ये मेहनत रोज काम आएगी, इसलिए मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन सही समय पर सही मेहनत करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। देखिए भाइयों बहनों, ये मनसुख 3 दिन से लगातार साइकिल चला रहा है। अगर ये 5 दिन तक साइकिल चला पाया तो मैं इसे 1000 रुपए इनाम में दूंगा। ध्यान से सुनिए, अगर ये 5 दिन तक लगातार साइकिल चला पाया तो इसे मैं 1000 रुपए इनाम में दूंगा। 10 दिन के अंदर 600 रुपए भरने हैं। यदि नहीं भरे तो ये घर नीलाम करवा दूंगा और कोई सुनवाई नहीं होगी। तो मनसुख भी इस प्रतियोगिता से बाहर। अब तक 3 आदमी असफल हो चुके हैं। क्या इस गांव में ऐसा कोई है जिसमें इतनी शक्ति हो कि वो बिना रुके लगातार 5 दिन तक साइकिल चला सके? उसे 1000 रुपया इनाम में मिलेगा, पूरे 1000 रुपया। अब वो बोलो, तुम बोल नहीं सकते? ये तो सुन भी नहीं सकता है, इसे बेवकूफ बनाना तो और आसान है। अब तुम साइकिल चलाओगे? तुम्हारे पास साइकिल है और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 50 रुपए का शुल्क है। ये पढ़ो। क्या हुआ? तुम्हारे पास साइकिल नहीं और ना ही पैसे हैं।
तो यहाँ क्या घास छिलने के लिए आए हो? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। और जब पैसे और साइकिल आ जाए तब आना। चलो जाओ। शिव, तुम यहां कैसे? काकी, आपने मेरे पति शिव को देखा है? नहीं बेटा। काकी, आपने मेरे पति शिव को देखा है? नहीं। कहाँ चले गए सुबह सुबह? भूमि, मैं पोहे गांव से वापस लौट रहा हूँ। वहां मैंने शिव को मंदिर में देखा है, परेशान लग रहा था। शुक्रिया। वहां क्यों गए हैं? पता नहीं क्या चल रहा है इनके मन में। आपने अपने पति के लिए जो साइकिल मंगवाई थी वो आ गई। अब सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जब उन्हें साइकिल के बारे में पता चलेगा तो वो समझ जाएंगे कि उन पैसों के बारे में मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। 10 दिन के अंदर 600 रुपए भरने हैं। यदि नहीं भरे तो ये घर नीलाम करवा दूंगा और कोई सुनवाई नहीं होगी। दीनानाथ जी, घर में कुछ परेशानी आ गई है, इसके लिए वो साइकिल मैं अभी नहीं खरीद सकती। लेकिन क्यों? घर में अचानक पैसों की जरूरत निकल आई। आपसे पूछकर ही मैंने मंगवाई और आपने कहा भी था कि आप पक्का खरीदेंगी, इसलिए मंगवाई मैंने तो नगर जाकर साइकिल खरीद भी ली है। अगर अब आप मना करेंगी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। नगर का दुकानदार भी साइकिल वापस नहीं लेगा। देखिए, अब आप मना नहीं कर सकती हैं। मैं तो यहाँ साइकिल के पैसे लेने आया हूँ। वापस करने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता होता तो मैं आपको पहले ही बोल देता। ठीक है, मैं पैसे लेकर आती हूँ। जी। और इसलिए साईं ने मुझे उस पहेली का उत्तर ढूंढने को कहा था और मैं बेवकूफ समझा कि मुझे पैसों का खजाना मिलेगा, लेकिन साईं के कारण उससे भी बड़ा खजाना मिल गया, खुशियों का। ये भूमि इस आदमी को पैसे क्यों दे रही है? वो भी वो पैसे जो इसने चुराए थे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.